नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना की वजह से स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन स्टडी कराई जा रही है। लेकिन पहले कभी ऑनलाइन स्टडी ना होने की वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, जिसकी वजह से कुछ पेरेंट्स को चिंता है कि मोबाइल पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने से बच्चों के दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ सकता है और कुछ पेरेंट्स को ये लगता है कि इससे भयंकर बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इसकी सच्चाई क्या है? इसलिए उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये रिसर्च बेस्ड वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। क्या वाकई मोबाइल से स्टडी करने पर बच्चों की हेल्थ खराब हो सकती है? क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि मोबाइल से जो हार्मफुल रेडिएशन निकलती हैं उसकी वजह से बच्चों में लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हेडेक और पढ़ाई में ज्यादा फोकस ना कर पाने जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसे और भी कई मेंटल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, क्या वाकई मोबाइल पर स्टडी करना स्टूडेंट्स की हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है? आइए जानते हैं और समझते हैं इस वीडियो में कि रेडिएशन क्या होता है। बार बार हमें इस चीज का चिंता लगी रहती है कि मोबाइल में से जो रेडिएशन निकलती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं। तो ये रेडिएशन क्या होती है, पहले वो समझते हैं। दोस्तों, ये रेडिएशन रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स है। जब मोबाइल 2G, 3G या 4G नेटवर्क जनरेट करता है तो ये सेल फोन टावर से कनेक्ट करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के द्वारा ही कनेक्ट होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स होती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं। ये एनर्जी ट्रांसफर का तरीका है, मींस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ये नेचुरली और आर्टिफिशियली तरीका है जो आपको बहुत जगह देखने को मिल सकता है। लाइट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दोस्तों, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा हो तो ये अलग अलग EM वेव्स को क्लासिफाइड करने का तरीका है, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का पता लगाया जाता है। तो वो वेव जिनकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेवलेंथ ही होती हैं, और जिनकी फ्रीक्वेंसी कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक होती है वो भी रेडियो वेव्स ही होती हैं। इसके बाद आती हैं माइक्रोवेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी कुछ सेंटीमीटर्स तक होती है। माइक्रोवेव में माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है, जिसे आप खाने के सामान को गर्म रखने के लिए यूज करते हैं। इनको एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर हीट प्रोड्यूस होती है। इसके बाद आती हैं इंफ्रारेड वेव्स, जो कि आपके रिमोट में इस्तेमाल होती हैं, टीवी के रिमोट में। जी हाँ, सही समझ रहे हो आप। इसके बाद आती है विजुअल लाइट, जो भी रोशनी आप अपने आसपास देखते हैं या कलरफुल लाइट्स देखते हैं। इनकी वेवलेंथ होती है 350 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है। इसके बाद आती है यूवी रेज, जहां से फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एक्स रेज, गामा रेज आती हैं। दोस्तों, जो विजुअल लाइट के बाद जो वेव्स आती हैं वहां से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई और वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि आपकी बॉडी के केमिकल मॉलिक्यूल्स के बाउंड को भी आसानी से तोड़ देती है। दोस्तों, रेडियो फ्रीक्वेंसी से लेकर विजुअल लाइट्स तक की फ्रीक्वेंसी को नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है, और यूवी रेज से गामा रेज तक की फ्रीक्वेंसी को आयोनाइजिंग रेज कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक न्यूक्लियर से निकलने वाली रेडिएशन होती है, जिसे आप न्यूक्लियर बॉम्ब से समझ सकते हैं। दोस्तों, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू तो नहीं हो सकता, बट कुछ एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट का अलग अलग मानना है। कुछ का मानना है कि अगर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से ज्यादा देर तक अगर हीट प्रोड्यूस की जाए तो इससे शॉर्ट टर्म हेल्थ इशू देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कुछ का मानना है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से कोई हेल्थ इशू देखने को नहीं मिलता। उनके इस लॉजिक के पीछे एक ही कारण है कि अगर किसी भी चीज का उसकी लिमिट से ज्यादा यूज किया जाए तो उसके कुछ साइड इफेक्ट जरूर देखने को मिलते हैं। आगे भी साइंटिस्ट की रिसर्च इस पर जारी है। कोई भी साइंटिस्ट या एक्सपर्ट इस चीज को दावे के साथ नहीं कह पाया है कि मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन से कोई लॉन्ग टर्म इश्यू देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका की जो एक एजेंसी है FCC, उसने सेल फोन्स की रेडिएशन लिमिट सेट करी है। वो 1.6
वाट पर किलोग्राम है। इससे ज्यादा कोई मोबाइल कंपनी सेल फोन्स में रेडिएशन यूज नहीं कर सकती। और दोस्तों ये रेडिएशन ना के बराबर है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि मोबाइल जितना चाहे उतना जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मोबाइल हेल्थ के लिए खतरनाक नहीं है तो डॉक्टर्स मोबाइल का ज्यादा यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को क्यों मना करते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों स्टूडेंट्स को मोबाइल का ज्यादा यूज करने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि ये एक प्रकार का एडिक्शन है जिसे स्टूडेंट्स के अंदर अलग इरिटेशन एंड सेल्फिशनेस पैदा होती है। उसका रीजन ये है कि हमारा दिमाग वर्ड्स में ना सोचकर इमेजेस में सोचता है, और अगर हमारे दिमाग को इमेजेस में सोचने की बजाय डायरेक्ट इमेजेस दिखने लगती हैं तो उधर माइंड बहुत तेजी से अट्रैक्ट होता है, जिसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है कि बच्चे माँ बाप की बताई हुई चीजों को समझते नहीं, क्योंकि वो वर्ड्स में समझाते हैं और बच्चों की आदत इमेजेस में सोचने और समझने की बन जाती है। इसलिए आजकल के बच्चों में संस्कार और रेस्पेक्ट जैसी चीज बहुत कम देखने को मिलती है। उसका कारण ये बदलती टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाना। मोबाइल का ज्यादा यूज करने से स्टूडेंट्स अपने माँ बाप से ज्यादा कनेक्ट ना होकर कि मोबाइल में इन्वॉल्व रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मोबाइल से पढ़ने पर स्टूडेंट्स बुक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोबाइल की आदत हो जाएगी। इसलिए मोबाइल से पढ़ते वक्त बुक्स का भी यूज करना सीखें और बुक्स को भी पढ़ाई के साथ साथ यूज करें। मोबाइल से पढ़ने तक तो ठीक है, लेकिन मोबाइल में और भी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों को स्टडी से डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, जैसे कि मोबाइल गेम्स, मूवी, सॉन्ग्स और आजकल टिकटॉक। दोस्तों और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से डॉक्टर्स मोबाइल का ज्यादा यूज करने के लिए मना करते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं मोबाइल पर स्टडी करने का सही तरीका और कुछ सेफ्टी मेजर्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए मोबाइल का सही यूज कैसे करें, इसको यूज करने के कुछ तरीके हैं, आइए वो समझते हैं। दोस्तों वैसे तो मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन रिसर्च के मुताबिक खतरनाक नहीं है, फिर भी अगर आप कुछ सेफ्टी मेजर्स अपनाना चाहते हैं तो इन चीजों का खास ध्यान रख सकते हैं। मोबाइल की रेडिएशन से बचने का सबसे आसान तरीका है मोबाइल को अपनी बॉडी से दूर रखें और अपने बॉडी के किसी पार्ट से टच ना होने दें। मोबाइल को हाथ में पकड़ने की बजाय टेबल पर रखकर या हैंड्स फ्री किट के साथ इस्तेमाल करना सीखें। मोबाइल की ब्राइटनेस को नॉर्मल रखने के साथ साथ रीडिंग मोड पर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। हर 1 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अब रेस्ट लेने का मतलब यहाँ पढ़ाई से ब्रेक लेना नहीं है, बल्कि मोबाइल को साइड में रख देना है, उसका यूज ना करना है। साथ साथ हर घंटे के बाद 1 गिलास पानी जरूर पिएं, जिससे कि आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करती रहेगी और जिससे हेडेक के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। दोस्तों ऑनलाइन स्टडी क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, उसको जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। उसमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मोबाइल को लेकर बने हुए मिथ आपके दिमाग से निकल गए होंगे और मोबाइल का ज्यादा यूज क्यों नहीं करना चाहिए वो भी आपने समझ लिया होगा। दोस्तों ये चैनल आपकी हेल्थ, हैप्पीनेस, सोशल इश्यूज, एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए बनाया गया है, इसलिए कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि ये आज के समय में पेरेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। वीडियो का रिव्यू, लाइक और कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।